आते बंधुओं नमस्कार। आज हम इस वीडियो में संसार एक भ्रम है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनेकों शास्त्रों में और अनेकों ऋषियों ने इस बात को स्वीकारा है कि संसार वाकई में एक भ्रम है और हम इस भ्रम में ही जी रहे हैं। जिस प्रकार से हम स्वप्न में एक राजा होते हैं और खूब पेट भर के भोजन करते हैं अच्छा, लेकिन सुबह होते ही हम भूखे भिखारी की तरह से उसी टूटी हुई चारपाई पर पड़ा हुआ अपने को देखते हैं। इसी प्रकार से ये संसार जो है वो एक स्वप्न मात्र है। स्वप्न में जाने क्या क्या होता है, वास्तविक जीवन में क्या क्या होता है, इसमें काफी अंतर होता है। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण लें तो मंदांधकार में जहां कम प्रकाश होता है शाम के समय पे या एकदम सुबह भोर में, उस समय मंदांधकार में हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, रज्जू में सांप, और उससे हम भय खाते रहते हैं। और जब प्रकाश होता है तो वो वास्तव में वो रस्सी होती है। तुलसीदास जी इस बात का एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि वो एक सर्प को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए थे मकान पर। तो ऋषियों ने इस बात को बार बार समझाया है जीव को कि भाई ये संसार एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन जीव को इनकी बात या किसी शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, उसका कारण भी यथार्थ है, क्योंकि हम शरीरधारी हैं। हमको जन्म जन्मांतरों से इस बात का अभ्यास हो गया है कि हम शरीर से जो भोग भोगते हैं वही वास्तव में है। ऐसा कुछ हमको भ्रम हो गया है। तो उस भ्रम का निपटारा एक ही जन्म में नहीं होता है। बार बार शास्त्र पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से, बार बार परमात्मा को याद करने से ही ये भ्रम टूट सकता है, अन्यथा ये भ्रम का भ्रम ही रहता है। इस संबंध में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं कि राजा परीक्षित जो है वो अर्जुन के पौत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। तो उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तक्षक नाग के काटने से तेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित बड़े विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि जब 7 दिन बाद मेरी मृत्यु ही हो जाएगी तो मैं अच्छे सुकर्म क्यों नहीं करूं इस 7 दिन में। यह विचार करके उन्होंने सोचा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी जाए। तो उन्होंने जो सुखदेव जी थे, जो महर्षि व्यास के जो पुत्र थे, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण जो टीका है सबका ये लिखा है उन्होंने, और भी शास्त्र लिखे हैं, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, ये बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं महर्षि व्यास ने। तो उनके सुखदेव जी जो है वो पुत्र थे, वो भी बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने सुखदेव जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है राजन, मैं तुम्हें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूँ। यह ऐसा सोच करके और उन्होंने पहले दिन से राजा परीक्षित को कथा कहना प्रारंभ कर दिया। अब कथा जो है रोजाना वो कहे, राजा परीक्षित बड़े ध्यान से सुने, लेकिन 6वें दिन उनका मन एकदम राजा परीक्षित का विचलित होने लगा और उनका कथा में मन नहीं लग रहा था। वो यह सोच रहे थे कि अब एक दिन मेरा शेष और रह गया है, उस दिन तो मेरी मृत्यु हो ही जानी है। तो यह विचार करके और वो जो है उनका मन उचाट का खा गया और वो उनका कथा में मन नहीं लग रहा था। इस बात को सुखदेव जी बड़े अच्छी तरह से पहचान गए। उन्होंने कहा कि राजन क्या बात है, तुम्हारा मन जो है बड़ा विचलित है, मुझे दिखाई दे रहा है, और तुम्हारा मन कथा सुनने में नहीं लग रहा है। तो राजा परीक्षित ने टालने के हिसाब से कहा कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुन रहा हूँ कथा। लेकिन सुखदेव जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने पुनः फिर राजा से कहा कि नहीं राजन, तुम्हारा मन जो है वो विचलित हो रहा है। तो देखो, मैं तुम्हें एक पूर्वकालीन दृष्टांत को सुनाता हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनना और उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा मन विचलित हो रहा है तो वो एकाग्र हो जाएगा। यह कहकर उन्होंने दृष्टांत सुनाना प्रारंभ किया। दृष्टांत इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक राजा था। वो एक जंगल में आखेट के उद्देश्य से गया। उसके साथ घोड़ा था और राजा के साथ और उसके सहयोगी थे, और वो जंगल में एक शिकार का पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए और उन्हें भागते भागते शाम हो गई और वो शिकार उनका जो था राजा का वो विलुप्त हो गया, उन्हें दिखाई नहीं दिया। अंधेरा छाने लगा, बरसात आ गई और जो है भयंकर तूफान आया, बरसाती तूफान आया
और फिर उस समय पर जंगली हिंसक पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगी राजा को। उनका घोड़ा बिछड़ गया, उनके साथी बिछड़ गए, वो अकेला रह गया। राजा को एकदम भय प्रतीत हुआ। उसने कहा कि आज मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो मृत्यु के भय से कांपने लगा। अब उसने सोचा कि मुझे कहीं एक रात भर के लिए शरण मिल जाए तो मैं उसमें रुक करके अपनी रात व्यतीत कर लूं और दूसरे दिन फिर अपने राजमहल में चला जाऊं। लेकिन उसने चारों तरफ जब दृष्टि दौड़ाई तो वहां पर कोई भी गांव या पुरवा राजा को दिखाई नहीं दिया। तो वो और ज्यादा भयभीत होने लगा। फिर उसके पास और कोई चारा नहीं था तो उसने दोबारा से फिर गहरी दृष्टि दौड़ाई तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उस राजा ने सोचा कि जब यहाँ दीपक जला हुआ है तो इस झोपड़ी में कोई न कोई रहता होगा, आज रात में यही विश्राम करूं तो ज्यादा अच्छा है। तो यह सोच करके वो झोपड़ी की तरफ गया। तो झोपड़ी की तरफ जब गया तो बाहर से उसने सुना कि किसी के कराहने की आवाज आ रही है। तो वो जो है अंदाज करके और फिर अंदर जब उसने झांका तो अंदर झांकने पर उसे भयंकर बदबू आई और बदबू आने से वो जो है बाहर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ आया तो फिर चारों तरफ देखा, अरे यहाँ तो कोई शरण लेने के लिए जगह नहीं है। तो वो फिर कर्रा मन करके अपना जो है वो अंदर की तरफ गया। अंदर जाने पर वहां पर उसे एक बहेलिया दिखाई दिया। वो किसी असाध्य बीमारी से करहा रहा था। तो उसने बहेलिया ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि भाई मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, ऐसे ऐसे मैं जंगल में शिकार के लिए आया था, मैं रास्ता भटक गया हूँ, रात में मुझे तुम्हारी इस झोपड़ी में विश्राम चाहिए। तो बहेलिया इस बात को सुन करके लाल पीला हो गया और उसने कहा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल मैं किसी को नहीं रुकने दूंगा। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है? कि नहीं, तुमसे पहले यहाँ और भी लोग आए हैं, तो वो जब सुबह जाने के लिए मैं कहता हूं उनसे तो उनसे झगड़ा करना पड़ता है, वो जाना नहीं चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे वो जाना नहीं चाहते हैं? मैं तो जैसे तैसे रात काटूंगा और सुबह भोर होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। उसने आश्वासन दिया और बहेलिया ने कहा कि अगर तुम भोर प्रातःकालीन जल्दी से ही यहाँ से चले जाओ तो तुम्हें मैं विश्राम के लिए स्थान दे सकता हूँ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। तो राजा ने कहा कि भैया मैं सुबह होते ही प्रातः काल में यहाँ से निकल जाऊंगा, आप इस बात की चिंता मत करो। फिर उसने अपनी शर्त की याद दिलाई कि इस बात का तुम ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि सुबह होते ही तुम पलट जाओ। तो यों कह करके वो झोपड़ी में घुस गए राजा। अब राजा ने उस बहेलिया से पूछा कि कहाँ विश्राम कर लूं? तो बहेलिया असाध्य रोग से पीड़ित था। उसने एक तरफ कहीं अपना मलमूत्र का स्थान बना लिया था, ऊपर सड़े हुए गिलहरी खरगोश जो है टंग रहे थे, उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। तो जहां मलबा पड़ा हुआ था उसके बराबर में कोने में ही उसने बहेलिया ने कह दिया कि तुम यहाँ विश्राम कर लो। अब राजा करता क्या, मरता क्या न करता। उसने फिर बड़ी मुश्किल से वहीं जहां मलमूत्र पड़ा हुआ था एक कोने में और जो है विश्राम के लिए वो बैठ गया। बैठते ही उसे रात में नींद आ गई और नींद आने के बाद में जब वो सुबह जगा तो जगने के बाद में उसे तो उसमें झोंपड़ी में बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी, बड़ा आनंद आने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि इससे बढ़िया स्वर्ग कहीं नहीं है, मैं तो अब यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और वो आश्वासन को ही भूल गया कि मैंने बहेलिया से ये कहा था कि मैं भोर होते ही वापस चला जाऊंगा। अब बहेलिया ने सुबह अपनी शर्त की याद दिलाई कि भाई रात को तुमने ऐसे कहा था, प्रातः हो गया है, अब तुम यहाँ से जाओ। तो राजा ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये तो स्वर्ग से भी अच्छी है, मैं यहीं रहूंगा। अब इस बात पर उनमें तू मैं और झगड़ा होने लगा कि तू यहाँ से जा, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। खैर वाद विवाद होता रहा। तो जब सुखदेव जी ने उनको राजा परीक्षित को ये कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि राजन अब तुम मुझे ये बात बताओ कि क्या वो राजा बुद्धिमान था जो ये कह रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा? तो उसने कहा कि नहीं महाराज, वो तो बड़ा मूर्ख राजा था। वो कौन राजा था, मुझे बताइए आप उसको। उन्होंने कहा कि राजन वो और कोई नहीं, वो तुम थे, तुम हो। तो राजा एकदम चकित होकर के सुखदेव जी की तरफ देखने लगा कि ये हमारे शरीर में जिसमें मांस हाड़ भरा हुआ है, बदबूदार मलबा भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, ऊपर से हमारे ऊपर चमड़ी चिपकी हुई है, उसमें जीवात्मा रहती है और जीव अपने मोक्ष के लिए बाहर निकलना चाहती है। उसे ये शुभ अवसर मिला है कि
श्रृंगी ऋषि के श्राप से और तक्षक तुम्हें काटेगा और वो जीवात्मा इस सड़े हुए शरीर में से निकलकर बाहर चली जाएगी, लेकिन तुम उसे जाने नहीं देना चाहते हो। तुम तो इसी में रमण करना चाहते हो, भोगों का भोग भोगना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मद मत्सर इनकी वासनाओं में तुम रहना चाहते हो। तो तुम्हारा क्या ये करना उचित है कि तुम्हारा भागवत न सुनना या तुम्हारा मन विचलित होना क्या उचित है? तो अब उनको राजा परीक्षित को इस बात का बोध हुआ कि ये बात बिल्कुल सही ऋषि कह रहे हैं और मेरे को इस संसार को छोड़ करके चला जाना चाहिए। फिर राजा को तक्षक ने काटा 7वें दिन, और काटने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उनका मोक्ष हो गया। तो इस तरह से, लेकिन ये बात कहने की है, ये दृष्टांत और ये जो कथा कहानियां हैं वो कहने भर की है। ये बात बहुत मुश्किल से हृदयंगम होती है कि हम इस संसार से चले जाए। नहीं तो कोई नहीं चाहता है कि इस संसार से चला जाए, वो तो 1000 वर्ष जीवन जीना चाहता है। तो अब उन्होंने, कबीर ने इस मामले में बड़ा अच्छा दोहा कहा है, बड़ा सुंदर दोहा कहा है। उन्होंने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ लिए एक बांध जंजीर। जो इस संसार में आया है उसको निश्चित रूप से जाना ही जाना है, चाहे वो राजा हो या फकीर हो या भिखारी हो। लेकिन फर्क उसमें इतना हुआ कि अपने कर्मों के हिसाब से एक सिंहासन पर चढ़कर सम्मान पूर्वक जाएगा और एक अपने कुकर्मों की वजह से जंजीर में बांधकर उसको ले जाया जाएगा। इतना ही फर्क है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा की बिना समय बर्बाद किए हुए भक्ति में लग जाना चाहिए। हो सकता है कि हम भी मोक्ष को प्राप्त करें और इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा करके भगवान में विलय हो जाए। यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तब तक आगे हम अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।